हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू और तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और कई स्टूडेंट्स को ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी टॉपिक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर आ चुका है, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। व्हाट इज सेल बजट, डिस्कस द प्रिंसिपल फैक्टर्स जिनको हम कंसिडर करते हैं जब हम सेल का बजट बनाते हैं। तो ये जो टॉपिक है दैट इज रेलिवेंट फॉर दी बीकॉम स्टूडेंट्स और उसी तरह ये बीबीए थर्ड सेमेस्टर के लिए भी रेलिवेंट है क्योंकि इसी साल जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो टॉपिक है दैट इज कवर्ड अंडर जो चैप्टर का नेम है वो है बजटरी कंट्रोल और क्लासिफिकेशन ऑफ बजट जिसको हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ बजट के अंदर है। तो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसको कवर किया है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ। देखो, बजट जो होता है जिसके अंदर हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, जिसके अंदर हम बजट बनाते हैं, बताते हैं कि फ्यूचर पीरियड के अंदर जो भी हमारे बिजनेस प्लान्स और पॉलिसी है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर या क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर जो है एक्सप्रेस करते हैं। सेल बजट जो होता है जिसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर पीरियड के अंदर हमारी ये सेल एक्सपेक्टेड है। इसके अंदर हम ये भी बताते हैं कि इतनी क्वांटिटी हमने सेल करनी है, इतना सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगा और इतना हमें टोटल सेल रेवेन्यू जनरेट होगा। सेल बजट जो है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल बजट, क्योंकि जब हम सेल बजट बनाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा ये एक्सपेक्टेड सेल रेवेन्यू है जिसके बेसिस पे हम अपनी प्रोडक्शन की, परचेज की जो दूसरे बजट होते हैं वो तैयार करते हैं। तो सेल बजट को हम कह सकते हैं कि इट इज नर्व सेंटर और बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेल बजट जब हम बनाते हैं तो उसके पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, हमने फ्यूचर सेल को एस्टिमेट करना होता है, फोरकास्ट करना होता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड और जो मार्केट के अंदर कंडीशन चल रही होती है। और उसी तरह जब हमारा सेल बजट बन जाता है तो उसके बेसिस पे हम प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं कि ये एक्सपेक्टेड डिमांड है तो इस तरह से हमने प्रोडक्शन करनी है। सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, सेल टारगेट फिक्स करते हैं और हम अपना रेवेन्यू जो होता है एस्टिमेट करते हैं और प्रॉफिट की प्लानिंग करते हैं। सेल बजट हमें पोटेंशियल सेल फिगर के बारे में बताता है, वैल्यू के बारे में बताता है, क्वांटिटी के बारे में बताता है। ये डिटेल प्लान होता है जो कि सेल डिपार्टमेंट के लिए मतलब बताता है कि पूरी ये प्लान्स एंड पॉलिसीज डिपिक्ट करता है। सेल मैनेजर सेल बजट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से गैदर करता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जिसको वो कंसिडर करता है। पास सेल फिगर, assessment and report which are made by the salesman, availability of raw material, seasonal fluctuation, availability of finances and the plant capacity. देखो, जब सेल्स मैनेजर जब सेल बजट बनाता है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो पास्ट के अंदर जो हमारी सेल इंफॉर्मेशन है उसको वो लेता है। तो सेल फोरकास्ट जो होती है, जो फ्यूचर के लिए हम प्रिडिक्शन करते हैं, वो पास्ट सेल फिगर के ऊपर बेस्ड होती है। पास्ट सेल फिगर का मतलब होता है कि जो हमारी कंपनी का प्रीवियस ईयर या प्रीवियस पीरियड का हिस्टोरिकल डाटा होता है, सेल्स डाटा होता है। तो ये डाटा हमें बताता है कि सेल कितनी सेल हमने पुराने पीरियड के अंदर की है, डिमांड के अंदर क्या ट्रेंड किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है, सीजनल वेरिएशंस क्या आती हैं, क्या हमारी सेल पहले से ग्रो कर रही है या सेल के अंदर कमी आ रही है। फिर उसके बाद है असेसमेंट एंड रिपोर्ट्स मेड बाय द सेल्समैन। देखो, सेल्समैन का कस्टमर के साथ सीधा संबंध होता है, तो उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं दे प्ले ए वेरी वाइटल रोल जब हम सेल बजट बनाते हैं। तो उनके असेसमेंट से हमें पता चलता है फ्यूचर डिमांड क्या है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है, मार्केट के अंदर व्हाट आर द चेंजेस व्हिच आर हैपनिंग इन द मार्केट। तो यहाँ पे हमें वो सारी इंफॉर्मेशन और फीडबैक प्रोवाइड करता है कि कितना हम सेल कर सकते हैं, कस्टमर की डिमांड क्या है, मार्केट कंडीशन क्या है, कंपटीटर की एक्टिविटीज क्या है, मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स क्या फेस होती हैं। तो सेल बजट के अंदर ये रिपोर्ट जो होती है बहुत ही काम आती है। फिर उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, क्योंकि देखो जब हमने सेल बजट बनाना है तो हम बताते हैं कि इतना हमने सेल करना है।
उतना सेल करना है तो उसके बेसिस पे हम प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं। तो प्रोडक्शन की प्लानिंग के लिए रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, दैट मैटर्स अ लॉट। क्या रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है? अगर इजीली अवेलेबल है तो अगर हमारी सेल ज्यादा शो हो रही है तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर इरेगुलर सप्लाई है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है लिमिट हो जाएगी। तो हम जो बेसिकली क्या है कि सेल बजट के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। तो सेल एस्टिमेट जो होते हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो कि रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है उसके साथ मैच करनी चाहिए, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा तभी हम उतनी चीजें बना सकते हैं। फिर है सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन होता है कि सेल जो होती है हमेशा एक साल नहीं होती, किसी सीजन के अंदर ज्यादा होती है, किसी मंथ्स के अंदर कम होती है। जैसे कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं फेस्टिवल के अंदर या विंटर समर या हार्वेस्ट सीजन के अंदर उनकी डिमांड ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमें जो सीजनल वेरिएशन है, अप्स एंड डाउन है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि पीक सीजन के अंदर हम सेल टारगेट ज्यादा हाई रख सकते हैं, ऑफ सीजन के अंदर रिड्यूस हो सकते हैं। तो सीजनल वेरिएशन हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री लेवल और कैश फ्लो को भी इफेक्ट करती है। उसी तरह अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। अब हमने सेल बजट बना लिया जिसके अंदर हमें बता रहा है कि काफी हमारी सेल ऊपर जाएगी। अब सेल ऊपर जाएगी तो हमने प्रोडक्शन करनी है, रॉ मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी रखनी है, मशीनरी भी चाहिए, मशीनरी के अंदर फ्यूल भी चाहिए। तो इन सब के लिए हमें पैसा चाहिए। तो कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है या नहीं है? तो डेफिनेटली अगर फाइनेंस सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है तो जो हमारा सेल बजट जो हमने हाई रखा है, डिमांड ज्यादा है, पॉसिबल है, तो हम उसको आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अगर हमारे फंड्स लिमिटेड है तो उसी के हिसाब से हमें सेल बजट जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सफिशिएंट फंड्स है तो हम बड़ी आसानी के साथ रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं, स्टॉक लेवल पहले से रख सकते हैं और क्रेडिट सेल भी कर सकते हैं। तो financial availability plays a vital role in preparing realistic sales budget. लास्ट में है प्लांट कैपेसिटी। देखो प्लांट कैपेसिटी होती है कि जो हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है जिसको हम अचीव कर सकते हैं स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर। जब हम सेल बजट बनाते हैं तो हम प्लांट कैपेसिटी को भी कंसिडर करते हैं कि ये हमारी प्लांट कैपेसिटी है और इस हिसाब से हमने मैन्युफैक्चर करना है। तो कंपनी मस्ट इंश्योर के सेल टारगेट जो होते हैं प्लांट की प्रोडक्शन एबिलिटी के साथ मैच करें। अगर हमारी प्लांट कैपेसिटी लिमिटेड है तो सेल बजट उसी के हिसाब से होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए प्लांट कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है जब हमने एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक सेल बजट बनाना होता है।